Recording in progress. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या वो व्यक्ति जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो आपको एक इनवॉइस इशू करता है, जो भी आप उससे गुड्स परचेज करते हैं या फिर सर्विसेज अवेल करते हैं, और उस इनवॉइस में वो जीएसटी चार्ज करता है। क्या वो सही है? और बहुत बार ऐसा होता है कि वो जीएसटी नंबर मेंशन भी करता है, लेकिन वो जीएसटी नंबर गलत होता है, इनएक्टिव होता है। तो क्या ऐसे में जो जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, वो व्यक्ति वह जीएसटी चार्ज कर सकता है? तो इसके रिगार्डिंग आज हम अपनी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ एंड एक्सेल टैली, इसके अलावा आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, क्या वो जीएसटी चार्ज कर सकता है, जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। और अगर वो ऐसा करता है तो इन दैट केस क्या कंसिक्वेंसेस उसको फॉलो करने पड़ सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जीएसटी लॉ में सेक्शन 32 बेसिकली जो है इंसर्ट किया गया है, जहां पर कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। कि अनऑथराइज्ड वे में अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है, उसको मना किया गया है, वो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा गया है ए पर्सन हु इज नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount by way of tax। तो जीएसटी लॉ में वो कोई भी अमाउंट एज ए टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, अगर वो एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन मींस ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। तो जो बेसिकली जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, वो क्या है? एक रजिस्टर्ड पर्सन है। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन ही जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। और एक और बात का ध्यान रखना है, अगर आप जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड भी हैं, तो भी इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी, किसी भी तरीके से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो भी आपको जो है जीएसटी लॉ में जो मैनर प्रोवाइड्स किए गए हैं, अकॉर्डिंगली ही आपको जीएसटी कलेक्ट करना है। नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल कलेक्ट टैक्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में जो प्रोविजंस है, उनके अकॉर्डिंग ही वो टैक्स कलेक्ट करेगा, उनके अलावा वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। तो जो एक्ट में जो प्रोविजंस है, रूल्स में जो प्रोविजंस है, अकॉर्डिंगली क्या करेगा? उनके अकॉर्डिंग ही टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। उनके अलावा और किसी अनऑथराइज्ड वे में जो है वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। तो पहली बात तो यही क्लियर हो जाती है कि जीएसटी लॉ में कोई पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। आप कहीं पर भी ऐसा देख रहे हैं, तो उसका मतलब वो व्यक्ति जो है आपसे फ्रॉडुलेंटली, गलत तरीके से टैक्स चार्ज कर रहा है। तो ऐसे में आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है इस तरीके से टैक्स चार्ज करता है, कलेक्ट करता है, तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सेक्शन 76 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे नहीं करता, टैक्स कलेक्ट करने के बाद अगर वो गवर्नमेंट को पे कर देता है, तो कहीं ना कहीं वो जो है बच जाता है। लेकिन अगर वो अनऑथराइज्ड वे में टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को भी वो टैक्स पे नहीं करता, तो इसका मतलब उसकी सीधी सीधी इंटेंशन जो है वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, वो टैक्स की चोरी करना चाहता है। तो ऐसे में कहा गया एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड फ्रॉम एनी अदर पर्सन एनी अमाउंट एज ए टैक्स अंडर दिस एक्ट and has not paid the said amount to the government shall forthwith pay the said amount to the government। तो ऐसे में क्या होगा? जो भी अमाउंट उसने कलेक्ट की है, इमीडिएटली उसको जो है गवर्नमेंट को पे करनी होगी।
और गवर्नमेंट को पे करनी होगी अलोंग विद इंटरेस्ट। उस पर सेक्शन 50 के तहत he will also be liable to pay interest thereon at the rate specified under section 50। सेक्शन 50 में जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल जो बताई गई है वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी और अकॉर्डिंगली विद इंटरेस्ट वो अमाउंट ऑफ टैक्स पे करनी होगी। उसके अलावा एक पेनल्टी भी उस पर लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो जीएसटी ऑफिसर होगा वो उसको जो है बेसिकली एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा जिसमें वो कहेगा व्हाई ए पेनल्टी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन हिम। तो जो ऑफिसर होगा वो ऑफिसर एक पेनल्टी अमाउंट डिटरमाइन करेगा और जो नोटिस उसको देगा उस व्यक्ति को जिसने गलत तरीके से टैक्स कलेक्ट किया है और गवर्नमेंट को पे नहीं किया है तो उसको क्या करेगा, वो एक नोटिस देगा और उस नोटिस में वो पेनल्टी भी लेवी कर सकता है और वो पेनल्टी उस व्यक्ति को पे करनी पड़ेगी। और इसके लिए यहाँ पर रूल 142 बेसिकली बताया गया है कि किस तरीके से प्रॉपर ऑफिसर पहले जीएसटी डीआरसी 01 जो नोटिस फॉर्म है उस नोटिस फॉर्म में वह नोटिस इशू करेगा और बेसिकली उसको कहेगा उस व्यक्ति को कि आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है ये टैक्स आपने गवर्नमेंट को अभी तक पे क्यों नहीं किया है। और उसके साथ ही एक स्टेटमेंट जो है बेसिकली इनफॉर्म जीएसटी डीआरसी 02 में इशू करेगा जिसके अंदर बेसिकली अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वो जो है उस व्यक्ति को मेंशन करेगा, स्पेसिफाई करेगा। और उसके बाद उस व्यक्ति को भी बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी। पहले उसको सुना जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी इंटेंशन क्या थी। और इस तरह बेसिकली रूल 142 में एक प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है कि उस प्रोसीजर के तहत उस व्यक्ति पर टैक्स की कलेक्शन की जाएगी, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, साथ ही पेनल्टी भी लेवी की जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है अनऑथराइज्ड वे में तो ये ध्यान रखें वो इतना जितना टैक्स वो कलेक्ट करेगा उससे कहीं ज्यादा उसका इंटरेस्ट पेनल्टी अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जहां पर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है और आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप रजिस्टर्ड पर्सन तो है लेकिन अनऑथराइज्ड वे में इन अकॉर्डेंस टू जीएसटी लॉ जो प्रोसीजर है उसके बियॉन्ड जाकर आप अगर कोई टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो भी गलत है। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।